नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस दौरान कई सारी पार्टी के नेता एक दूसरे पर तंज कसते या बयानबाजी करते नजर आते हैं। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो बयान हम दे रहे हैं या फिर जिस तरीके की टिप्पणी की जा रही है वो गरिमा के दायरे में हो या फिर कोई भी ऐसी टिप्पणी आपत्तिजनक ना हो। ऐसे में कई मामलों में देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी टिप्पणी की जाती है, लेकिन टिप्पणी की हद क्या है, उसकी लाइन क्या है, ये तय करना अब जो है काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के बाद अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। उन्होंने एक काफी विवादास्पद बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार भी सकते हैं और उन्हें गाली भी दे सकते हैं, उनकी कसम भी खा सकते हैं। यानी इस तरीके की टिप्पणी आप समझ सकते हैं सीधा देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देने की बात हो रही है। और ये कोई और नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र के नाना पटोले कहते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस विवादास्पद बयान को लेकर बीजेपी और साथ ही साथ जनता के निशाने पर अब नाना पटोले, साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार और कांग्रेस अब जवाबदेही है और कटघरे में खड़ी हो चुकी है, क्योंकि लगातार इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि लोकतंत्र के एक इतने बड़े पोस्ट पर जो प्रधानमंत्री है उनको लेकर इस तरीके की टिप्पणी क्यों की गई और इस तरीके की टिप्पणी करने के पीछे का कारण क्या था, जहां पर इतनी पब्लिक के बीच में उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी जो स्टोरी है कि क्या है कि किस तरीके से उन्होंने किस बात पर ऐसे देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे दी। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि मैं मोदी को मार सकता हूं, मैं कसम खाता हूं और मैं उन्हें गालियां भी दे सकता हूं, क्योंकि हम पहले से ताकतवर हो चुके हैं। और ये सब उन्होंने भंडारा की चुनावी रैली के बाद विवादित ये बयान जो है उन्होंने दिया है। अब बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है नाना पटोले, वो अपने क्षेत्र में पैर जमाने के लिए विभिन्न जगहों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। वहां पर शाम को आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान नाना पटोले ने यह विवादित बयान दे दिया है। नाना पटोले ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2019 में सकोली विधानसभा क्षेत्र के मैदान में वहां पर जो है उन्होंने प्रवेश किया था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिणीत फूके के प्रचार के लिए सकोली आए हुए थे और उसी के बाद से इस बात से काफी ज्यादा नाना पटोले नाराज नजर आए थे, जिसके बाद लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन टिप्पणी की लाइन जो है उन्होंने क्रॉस कर दी है। हमेशा नौटंकी, ड्रामा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते करते आज देश के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी या जान से मारने तक की बात भी उन्होंने कह दी है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से अगर किसी को छूट दी जाए कुछ भी कहने का तो वो देश के प्रधानमंत्री को भी बख्शने को तैयार नहीं होते हैं। और ऐसे में एक नेता होके देश के प्रधानमंत्री के मारने जैसे शब्द का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो अभियानी रैली था, उस अभियानी रैली के खत्म होने के बाद कुछ नागरिक नाना पटोले के पास आते हैं और वहां पर आके उनसे शिकायतें करते नजर आते हैं, अपनी जो कमियां है, जो परेशानी है वो उनसे जाहिर करते नजर आते हैं। और उसी समय नाना पटोले जो है वो कहते हैं कि उनकी ताकत बढ़ चुकी है, उन्होंने सत्ता में आके बहुत कुछ काम किया है, वो किसी से नहीं डरते हैं और उनकी ताकत अब इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो प्रधानमंत्री मोदी को भी मार सकते हैं। यानी साफ तौर पर वो अपने ताकत, अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने तक के लिए तैयार है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की इस गठबंधन की सोच को दर्शाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से आंकड़े काफी डरावने हैं, और ऐसे में उन्होंने कोरोना को लेकर भी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको तंज कसा है और एक फिर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना महामारी लोगों को मारने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए थे। मोदी सरकार ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। कहा कि गरीब परिवारों को गरीब रेखा के ऊपर लाने के लिए गैस सिलेंडर दिए गए हैं और अब केंद्र सरकार गैस सिलेंडर वालों को सधन घोषित करने की योजना बना रही है। और ये कहते हुए नाना पटोले ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और इतना बड़ा एक बयान, एक विवादास्पद बयान जो
है उन्होंने दिया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़े बयान उन्होंने दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये वही महाराष्ट्र की सरकार है जहां पर नारायण राणे के एक बयान पर उन्हें एफआईआर उन पर दर्ज हुआ था और उन्हें जेल जाना पड़ा था। आपको बता दें कि उनकी गिरफ्तारी की गई थी क्योंकि नारायण राणे ने यह कहा था कि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि उद्धव ठाकरे को जो इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिपेंडेंस का ईयर जो है नहीं पता है, कौन से साल में इंडिपेंडेंस मिली थी इसका ईयर नहीं पता, और मैं अगर वहां पर होता तो उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता। इस स्टेटमेंट को आप जरा गौर से सुनिए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ मारने की बात कही थी, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में वो बेल पर बाहर निकले थे। और यहाँ पर तो एक आप डिफरेंस समझिए कि एक तरफ थप्पड़ मारने की बात पे एफआईआर दर्ज हो गया और गिरफ्तारी हो गई, और यहाँ पर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की बात कही जा रही है। यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार भी सकते हैं, गालियां भी दे सकते हैं, और इस बात की मैं कसम खाता हूं। यानी साफ तौर पर कितना बड़ा एक अब ये बयान है, और यही वो महाराष्ट्र की सरकार है जो एक छोटे बयान पर इतना बड़ा उन्होंने एक्शन लिया था। तो अब इस बड़े बयान पर क्या कुछ एक्शन लेगी? क्या इस बड़े बयान को लेकर नाना पटोले पर एक्शन लिया जाता है? क्या नाना पटोले गिरफ्तार किए जाते हैं? ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा, और इससे ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार कितने निष्पक्ष तरीके से इन मामलों को और कितनी गंभीरता से इन मामलों को, इन मुद्दों को देखती नजर आती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार जो पब्लिक है वो इस पर सवाल खड़े कर रही है। लगातार जो पब्लिक है वो भी पूछ रही है कि आखिर इतनी हिम्मत कहां से आती है कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके से गलत तरीके की टिप्पणी की जाती है। कई लोग तो इसे लेकर ये कह रहे हैं कि इसको जेल में डालना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई नहीं करती है। यही कारण है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है, जो सच में आपत्तिजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि लोग उस पोस्ट की, यानी प्रधानमंत्री के पोस्ट की अहमियत नहीं समझते हैं और टिप्पणी करते वक्त अपने गरिमा का ध्यान भी नहीं रखते हैं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए और किस व्यक्ति के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति है, रणनीति है, और यहाँ पर बयानबाजी चलती है, लेकिन बयानबाजी नेता आपस में करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पर बेवजह की टिप्पणी करना और जान से मारने की बात कहना एक गंभीर मामला है, और इस मामले की जो है सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये हम नहीं, ये जनता कह रही है, जो लगातार इस वीडियो को, जिसमें नाना पटोले ये बात कहते नजर आए थे, इस वीडियो को लगातार जो है शेयर कर रही है और शेयर करके इस पर कार्रवाई की मांग कर रही है कि इस मामले पे खासकर उन्हें जो कई लोग हैं गटर माउथ कहते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके की टिप्पणी करने के लिए इनका मुंह बंद करना चाहिए, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आगे के भविष्य के लिए बाकी नेताओं के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे कि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए, यानी देश के खिलाफ देश विरोधी माना जाएगा। और ये सभी चीज करके जो लगातार कांग्रेस है उस पर जो है सवाल को घेरे में लिया जा रहा है, महाराष्ट्र की सरकार से पूछा जा रहा है। अब बता दें कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पंजाब की कांग्रेस ने अपनी मंशा तो जाहिर नहीं की, लेकिन कांग्रेस की थिंकिंग क्या है, कांग्रेस किस हिसाब से सोचती है, वो कांग्रेस नेता की बदजुबानी से ही समझ आता है, जहां पर वो देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात साफ तौर पे लोगों के सामने करते नजर आते हैं, जो इनकी हिम्मत को दर्शाता है, इनकी बदतमीजी को दर्शाता है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी, ऐसे शब्द, ऐसे बातों का इस्तेमाल ये कर सकते हैं, वो भी सार्वजनिक तौर से जो है इस तरीके की बातें वो कहते नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार लोग यही कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे पर नारायण राणे ने सिर्फ एक थप्पड़ मारने की टिप्पणी की थी तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई। अब यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात कही है नाना पटोले ने, जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, और ऐसे में इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई की जाती है ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन जनता अब इसे लेकर काफी आक्रामक नजर आ रही है और लगातार ये कह रही है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर इस मामले में एटलीस्ट एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि देश के प्रधानमंत्री के लिए खासकर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी भविष्य में कोई भी नेता इस तरीके से ना कर पाए। साथ ही इस पूरे मामले पर, इस की गई टिप्पणी पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।